कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, मैं देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से इस इंसान की सोच, फीलिंग्स और इनका परसेप्शन आपको लेकर, आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता है, जो भी कनेक्शन है, उन सभी चीजों को लेकर क्या बन रहा है, ये चीजें मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो सुबह से आपके पर्सन का परसेप्शन आपको लेकर क्या बना है, मेन स्पेसिफिकली ये देखा जाएगा। यहाँ पर नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ मुझे व्यूअर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसके अलग आपका यहाँ पे है डेथ, एम्प्रेस, स्कॉर्पियो और टॉरस। इस तरह से मेरे कुछ व्यूअर्स कपल हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और इनका परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है सुबह से। द वर्ल्ड, यहाँ पर है आपका द डेविल। डिवाइन गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रांग में है, आप या आपके पर्सन में से कोई भी यहाँ पर हो सकता है। 6 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी किंग ऑफ वैंड्स की है। अगर मैं यहाँ पर राशियों की बात करूं तो यहाँ पर व्यूअर्स देखिएगा, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि से है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि से है। ये आपका अर्थ एलिमेंट में है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये वाटर एलिमेंट से है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो सभी एलिमेंट्स है, सभी राशियां हैं, राशियों की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। सुबह से कहीं ना कहीं एक तरह से मैं इस इंसान की एनर्जी ऐसी देख रही हूँ जैसे पीसलेस एनर्जी, सुकून कहीं से कहीं भी इस इंसान को, किसी भी बात से, कुछ भी करने से इस इंसान को जैसे मिल नहीं रहा है। कोई बात है जो इस इंसान को व्यूअर्स अंदर ही अंदर खा रही है, उस बात को ये पर्सन छुपाने में लगे हुए हैं, उस बात को किसी भी कॉस्ट पर बाहर नहीं आने देना है, और उसको छुपाने के चक्कर में ही ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर एकदम पीसलेस हो रहे हैं। जितना ज्यादा इन्हें सुबह से इस चीज का एहसास हो रहा है कि आप इनकी जिंदगी में अब नहीं रहे, या ये रिश्ता नहीं रहा, या ये रिश्ता खत्म हो गया, उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपके प्रति ना अपने दिल में एक अट्रैक्शन पा रहे हैं, उतना ज्यादा आपकी तरफ एक खिंचाव, या उतना ज्यादा ये आपकी तरफ खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन आपको ना अब लॉजिक्स और सिचुएशंस पर ज्यादा बल देते हुए, ज्यादा जोर देते हुए, ज्यादा उसके बारे में सोचते हुए फील कर रहे हैं, और यही चीजें इस इंसान के मन में एक उस तरह का अफसोस डेवलप कर रही हैं कि अब इन्होंने देर कर दी, या इन्होंने थर्ड पार्टी को सुनकर, औरों को सुनकर आपको इतनी तकलीफ पहुंचा दी कि अब आपके लिए ना यहाँ पर सिचुएशंस और लॉजिक ये ज्यादा मैटर करते हैं, ना कि इनका प्यार, इनसे जुड़ा हुआ रिश्ता। सुबह से व्यूअर्स जितना ज्यादा इस इंसान को आपकी वैल्यू या आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, या जितना ज्यादा इन्हें आपसे ये जो दूरियां इन्हें मिली है ना, वो इन्हें रियलाइज हो रही हैं, उतना ज्यादा व्यूअर्स इस इंसान को ये फील हो रहा है कि आप पर इनका कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया, वो खत्म होता जा रहा है। जितना ये आप पर अपना कंट्रोल कर रहे थे, करते आ रहे थे, वो सब यहाँ पर इनसे छूट गया है। तो एक ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर है कि अल्टीमेटली यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपने आप को प्रायोरिटी, अपने आप को स्टेबिलिटी देकर अपने हिस्से खुद से जीत लिख ली। उस जीत के लिए आप इस इंसान पर ना तो निर्भर रहे हो, ना आप इन पर, इनके बारे में सोच रहे हो, ना आप इन पर किसी भी तरह से यहाँ पर डिपेंड हो। तो वो सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना यहाँ पर सुबह से काफी ज्यादा चल रही हैं। जिन चीजों की ये पर्सन व्यूअर्स लीड ले रहे थे, लेते आ रहे थे, या इन्हें लग रहा था कि अब ये सब करके आपकी लीड अपने हाथों में ले पाएंगे, उन सभी चीजों से जैसे मानो इस इंसान को ये समझ में आ रहा है, ये उन सब चीजों से हाथ धो बैठे हैं। ठीक है, तो सुबह से व्यूअर्स आपके पर्सन ना यहाँ पर काफी ज्यादा बुझी बुझी एनर्जी, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, अपने इंटेंशंस को छुपाते हुए, अपने खुद के इंटेंशंस की वजह से पीसलेस होते हुए यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वो मैं इनकी एनर्जी से यहाँ पर देख रही हूँ। और देखते हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बन रही है। एस ऑफ सूट्स, सबसे ज्यादा जो बात है ना व्यूअर्स,
इस इंसान को जो चुभ रही है, या जो सबसे ज़्यादा कड़वा सच जो इस इंसान के लिए बन रहा है, वो इनकी खुद की पॉसेसिवनेस, खुद की इनसिक्योरिटी, जो इनके दिल में आपको लेकर है तो, लेकिन ये उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे कि कई बार होता है जब हमारे दिल में कुछ होता है और हम वो चीज़ें ही नहीं कर पाते, तो हमें ज़्यादा बेचैनी, ज़्यादा रेस्टलेस हम महसूस करने लगते हैं। तो वैसा ही हाल अब आपके पार्टनर का यहाँ पर इनकी सुबह में है। ये वो सच है जो व्यूअर्स इस इंसान को ऐसा एहसास दिला रहा है जैसे कि जो जख्म इन्होंने आपको दिए ना, वो जख्म इन्हें भी लग रहे हैं और आपके जख्म भर रहे हैं, लेकिन इनके जख्म ज़रूर से हरे हो रहे हैं और उन पर नमक मिर्च यहाँ पर उस कड़वे सच का डल रहा है, जिससे ये अब तक भागते आ रहे थे, डिफेंड करते आ रहे थे। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ना आपकी कोई तस्वीर, आपसे जुड़ी हुई कोई मेमोरी बहुत ज़्यादा अपने सीने से लगाए हुए बैठे हैं और उस मेमोरी को, उसको किसी से साझा नहीं कर रहे। उसको लेकर इतने ज़्यादा पॉज़ेसिव हैं ये पर्सन, जो पॉज़ेसिवनेस कभी एक वक़्त पे आपको दिखाई जाती थी, आपको दिखती थी ना, वो ये पर्सन व्यूअर्स अपने अंदर खुद से महसूस कर रहे हैं। तो वो मैं इनकी फीलिंग्स इनकी सुबह से बनती हुई देख रही हूँ। जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स पैसों के पीछे भागे और पैसों के पीछे भागने के चलते इन्होंने आपके साथ के रिश्ते से ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया ना, उतना ज़्यादा वो पैसा व्यूअर्स इस इंसान को सुकून नहीं दे रहा है, वो स्थिति इनकी बन गई है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। दूर तो ये गए, रिश्ते तो इन्होंने खत्म करा, या फिर इन्होंने ही ये सोच रखी कि आप भले इनके पीछे भागते हुए आओगे, लेकिन ये कभी भी किसी भी कॉस्ट पर आपके पीछे नहीं भागेंगे। वो भ्रम व्यूअर्स इस इंसान का इनकी सुबह से यहाँ पर टूट रहा है। बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए ना अपने दिल में वो अट्रैक्शंस, वो फीलिंग्स, वो जज़्बात यहाँ पर उमड़ते हुए, या वो खालीपन जब ये पर्सन व्यूअर्स अपने अंदर यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो इनके अंदर कुछ खत्म हुआ। वो रिश्ता बाहरी तौर पर नहीं, वो इनके अंदर से यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि दिल सीने से बाहर यहाँ पर निकला है। वो फीलिंग अब आपके पार्टनर की इनकी सुबह से बन रही है और यही चीज़ें हैं जो व्यूअर्स इस इंसान को ये ट्रांसफ़ॉर्म, जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में चाहा, वो चाहत इनकी होने के बावजूद भी इन्हें उस चाहत के आगे भी यहाँ पर बेचैन कर रही है। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन, जो ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा इनका दिल व्यूअर्स आपकी तरफ ऑफ़र लेकर बढ़ने का कर रहा है ना, और ये बढ़ नहीं पा रहे, आपको बदलते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि बहुत जल्द जागे हो। सुबह इनकी बहुत जल्द आँख खुल गई हो और क्योंकि बेसिकली एक जब मन में है ना कि मेरे को उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है, जज़्बात है, उसके लिए मेरे दिल में कुछ चल रहा है और वो कर नहीं पा रहे, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वही चीज़ें इंसान को सोने नहीं देती हैं, वही चीज़ें ना इंसान को बेचैन करने लगती है। कुछ व्यूअर्स आपके केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने भी कुछ ऐसी बातें कही जो इस इंसान को एक वक़्त पे ना चुभी, जो शायद यहाँ पर ब्रेकअप की वजह भी बनी। जब इन्होंने आपके लिए अपने दिल में फीलिंग्स होने के बावजूद भी ना उस फीलिंग्स को इन्होंने खींचा, उस पॉसेसिवनेस को इन्होंने इग्नोर करा, उस इनसिक्योरिटी को इन्होंने इग्नोर करा, तो ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपने भी कुछ ऐसे तीखे शब्द बोले जो और ज़्यादा इस रिश्ते के ब्रेकअप को एनहांस कर गया। और इनकी सुबह से कहीं न कहीं वो बातें भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें याद आ रही हैं, जो इन्हें रेस्टलेस कर रही हैं, पीसलेस कर रही हैं, जो इन्हें आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद भी ना आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने से रोक रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि इन्हें ना सुबह से कहीं न कहीं व्यूअर्स आपकी कही हुई बातें भी उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान या दूर जाने के दौरान इतनी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसके चलते ये पर्सन ना उस बात को अपने मन में गूँथे जा रहे हैं, मथे जा रहे हैं आटे की तरह। तो ये इनके साथ हो रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, इन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ें फ़ील हो रही है कि जितना इन्होंने थर्ड पार्टी को सुना, जितनी ये थर्ड पार्टी की बातों में आए, उतना ज़्यादा इन्होंने आपके अंदर से अपने इमोशंस को ख़त्म करा, या उतना ज़्यादा आपने उन इमोशंस को ना अपने अंदर से ख़त्म करा। तो ये अफ़सोस भी व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स बेसिकली तकलीफ़ दे रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि
थर्ड पार्टी को सुनकर, आपको इग्नोर करके ही इन्होंने आपको बदलने का मौका दिया, आपको बदलने दिया, या आप इसी रीजन के चलते यहाँ पर बदले। तो ऐसी फीलिंग देखो व्यूअर्स यहाँ पर इस इंसान को ना इस मेंटेलिटी में पहुंचा रही है कि वो वक्त यहाँ पर आ गया है जिस वक्त में इनके पास अफसोस करने के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो ये फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर बन रही है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स आपकी वैल्यू इसीलिए भी नहीं कर रहे थे, समझने के बावजूद भी, कि आपको जताना नहीं चाहते थे कि आपका होना इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या आपकी वैल्यू इनकी जिंदगी में कितनी है और क्या है। क्योंकि इन्हें ये लगता था कि जिस दिन आपको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई ना, तो शायद जो ये अभी आप पर अपना कंट्रोल जमा पा रहे हैं, या जो शायद अभी इनका कंट्रोल बन पा रहा है ना, वो कंट्रोल इनका बन नहीं पाएगा। उसी रीजंस के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ना ये पर्सन आप पर, आपको आपकी ही इम्पोर्टेंस यहाँ पर समझने दे नहीं रहे थे, देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब जब यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के पास वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन आप नहीं हो, आपसे दूरियां हैं, और बल्कि वो कंट्रोल भी इनका रया सया आप पर से खत्म हो गया है, तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स वो गुस्सा अपने आप से, या वो झल्लियाहट इन्हें ना अपने आप पर ज्यादा हो रही है। तो वो स्थिति इनकी बनकर रह गई है कि ज्यादा ज्यादा के चक्कर में जो था भी ना इनके पास, वो भी इनसे यहाँ पर छूट गया। वो फीलिंग इनकी अब बनकर रह गई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स लड़ तो अभी भी रहे हैं, लेकिन फर्क इतना यहाँ पर है कि कल ये लड़ रहे थे आपके अगेंस्ट जाकर, और अब ये पर्सन लड़ रहे हैं आपको अपने अगेंस्ट देखकर। उस बात को डाइजेस्ट जितना नहीं कर पा रहे हैं, लड़ रहे हैं इस चीज से कि बस इनके पास अब आपसे समझौता करने के अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ पर नहीं रह गया है। उस चीज से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर लड़ रहे हैं ये पर्सन की ये जो चाहते थे वो ना मिलकर इन्हें कुछ और ही मिला, या फिर इन्हें कुछ भी नहीं मिला, उस बात से डिफेंड कर रहे हैं ये उस चीज से कि जिस जीत पर इन्हें गुमान था, जिस जीत के ये पर्सन झंडे लहरा रहे थे, या जिस जीत पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको काफी ज्यादा प्राउड फील कर करके ये पर्सन दिखा रहे थे ना, अब वो जीत इन्हें अपने हिस्से नजर नहीं आ रही है दूर दूर तक। तो यहाँ पर अब लड़ने के लिए इस इंसान के पास ना आप नहीं, इनकी खुद की जो सोच थी ना वो यहाँ पर रह गई है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैंने ऐसा क्यों माना, या मैंने इस चीज पर क्यों इतनी ज्यादा तूल दी, क्यों वो इस चीज पर जोर दिया। वो सभी चीजों से अब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर लड़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं व्यूअर्स इन सभी चीजों के चलते अब इस इंसान के दिल में ना आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। लीप फॉरवर्ड। जितना ज्यादा व्यूअर्स ये पर्सन आपकी जिंदगी में मूवमेंट्स, स्पीड या फिर प्रोग्रेस देख रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आप भी आपके जैसा करके दिखाएंगे। ये जितना आप इनसे दूर जा रहे हो, उतना ज्यादा ये भी आपसे अपने आप को दूर लेकर जाएंगे। तो एक तरह से जिद मैं यहाँ पर इस इंसान की, जो बिना सिर की, बिना पैर की, बिना वजह की है, वो यहाँ पर ज्यादा बनती हुई इस इंसान की सोच में देख रही हूँ। ठीक है, रिमेम्बरिंग रोज। देखो व्यूअर्स, जितना ज्यादा ये पर्सन ना आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, स्पेस मेंटेन करते हुए देख रहे हैं, उतना ज्यादा इनका दिल ना आपसे बेसिकली बात करने का कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि जितना आप इनसे दूर जा रहे हो, उतना ज्यादा आप ग्रो कर रहे हो। अगर आप दूर जा रहे होते और आप ग्रो भी नहीं कर रहे होते ना, तो फिर भी यहाँ पर ना ये पर्सन आपको लेकर शायद अट्रैक्ट भी नहीं होते, इतना ज्यादा इनके दिल में आपसे बात करने की इच्छा भी शायद नहीं जागती। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इनके अट्रैक्शंस के पीछे की वजह आपका ना अपनी लाइफ में ग्रो करना है। तो ये बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना काफी ज्यादा कैलकुलेशंस कर रहे हैं इस बेस पर कि ये वजह बन सकती है, ये वजह हो सकती है। तो वो चीजें यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में, मन में है। ठीक है, गोल्डन केज। ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपको ना एक गोल्डन पिंजरे में रखना चाहते थे, जहां पर ऑर्डर्स इनके होंगे, फॉलो करने वाले आप होंगे। लेकिन आपने उन गोल्डन केज के जो भी
वायर्स थी ना, आपने जितना ज्यादा उन्हें ब्रेक करा उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स वो सारा स्ट्रेस अपने कंधों पर यहाँ पर लदते हुए पा रहे हैं, जो इन्हें रातों रातों सोने नहीं दे रहा, सुबह जल्दी से इन्हें उठा देता है, ना आपसे बात करने की हिम्मत इनके दिल में डेवलप कर रहा है। तो एक ऐसी स्थिति में व्यूअर्स ये पर्सन फंस गए हैं कि जैसे होते हैं ना, गड्ढा आपके लिए खोदा गया था लेकिन उसमें ये पर्सन खुद जाकर गिर गए हैं, या इन्हें ऐसा फील यहाँ पर हो रहा है। कीप पेंडलिंग, इन्हें लग रहा है कि आपने बजाय यहाँ पर किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स में अपने आप को फंसाने के, आपने आगे चलने का डिसीजन लिया या आप आगे चले, तो वो चीजें इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर हैं। ठीक है। अनलॉक हैप्पीनेस, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनकी ज़िंदगी से नहीं गए, इनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ थी वो यहाँ पर लॉक हो गई हैं, और वो खुशियाँ सिर्फ़ आपके आने से ही इनकी ज़िंदगी में वापस से खुलेंगी। वो फीलिंग भी व्यूअर्स इस पर्सन की है। स्वीट, जितना ज़्यादा व्यूअर्स आप इस इंसान के लिए मिस्टीरियस बन गए हो, उतना ज़्यादा इनके दिल में आपको लेकर ये शक डेवलप हो रहा है कि आप इन्हें लेट गो कर चुके हो, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हो, और अब आपका मोटिव, आपका पर्पस आप खुद हो, आपकी खुद की सोल सर्च है। और जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा देखो यकीन मानो व्यूअर्स इस इंसान को आप ही से दिक्कत, आप ही से समस्या यहाँ पर हो रही है। ठीक है? इन सभी चीज़ों को लेकर आपको साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं, आपको साईं बाबा क्या समझाना चाहते हैं, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स के तौर पर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। दैवी समय, रूहानी गुट समूह, भरोसा और आस्था, ज़रूरतमंदों की सहायता। तो आपसे ना भगवान साईं बाबा, डिवाइन सब यही मिलकर कहना चाहते हैं कि आपको ना इस सिचुएशन में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका है वो आपकी तरफ खुद से आएगा, उससे किसी भी तरह की ज़ोर-ज़बरदस्ती करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आपका नहीं है ना, वो आपकी तरफ आपके जिद करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा या बढ़ेगी, ऐसा आपसे साईं बाबा बोल रहे हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई अगर पर्सन आपकी इस सभी चीज़ों से बाहर निकलने में मदद करता है ना, तो आपको उसकी मदद ज़रूर से लेनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है, भरोसा आपको और आस्था अपने भगवान, अपने यूनिवर्स पर बनाए रखनी चाहिए व्यूअर्स, क्योंकि अगर आपका भरोसा और आपकी आस्था स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो आपके मन में भय और आपके मन में चिंता हमेशा बनी रहेगी। उससे लड़ने के लिए आपको ज़रूरतमंदों की सहायता भी करनी चाहिए, ऐसा आपको साईं बाबा बोल रहे हैं। जितनी आप सहायता करोगे ना, उतनी ज़्यादा सहायता आपकी तरफ लौट कर आएगी। तो ये मैसेज आपके लिए ना साईं बाबा की तरफ से व्यूअर्स दिया गया है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो आप कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं व्यूअर्स, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।